सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ ने आप सभी के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है बीए, बीकॉम, बीएससी सेकंड सेमेस्टर के जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत आते हैं, तो उन बच्चों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने से रिलेटेड जो है वो कुछ रूल्स दिए हैं। मैं आपको उनके बारे में जो है बता देता हूँ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और सीसीएस मत्स्य एग्जामिनेशन डेट शीट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लिया करें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको टाइम से पहुंच जाए। तो आपके जो परीक्षा फॉर्म भरे जाने हैं वो 11 तारीख से भरे जाने हैं और 25 जून जो है वो आपकी लास्ट डेट है। कॉलेज में जमा करवाने की 27 जून है। तो चलिए मैं आपको एक ब्रीफ ये बता देता हूँ कि क्या क्या आपको बातें याद रखनी है जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ कहती है। तो परीक्षा फॉर्म भरने से पहले विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है, तो ये जो लिंक दे रखा है उस पर उपलब्ध जो भी कोई निर्देश दे रखे हैं उसको ध्यानपूर्वक आप सब पढ़ लीजिएगा कि ये नोटिफिकेशन दे रखा है फॉर अपलोडिंग इंटरनल और प्रैक्टिकल मार्क्स जो हैं वो आपके एनईपी कोर्स के हैं। उसमें आपके जो रिगार्डिंग ग्रेडिंग सिस्टम के रूल्स दे रखे हैं, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ग्रेडिंग रूल्स है और इंस्ट्रक्शंस फॉर स्किल डेवलपमेंट कोर्स रिलेटेड है और सर्कुलर रिगार्डिंग माइनर इलेक्टिव कोर्स है आपका। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो रोजगार परक पाठ्यक्रम संचालित किए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश हैं, ठीक है। और रेगुलेशन ऑर्डिनेंस फॉर बीए, बीएससी, बीकॉम अंडर एनईपी 2020 और रिलेटेड टू क्वेश्चन पेपर्स पैटर्न ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन नियर फ्यूचर अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये आप पेपर पैटर्न तो आप सभी स्टूडेंट जानते ही हैं। तो अब देखिए ये 2 नंबर का पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा फॉर्म के लिए उन्हीं मेजर विषय समूह का चयन करें जिसमें स्टूडेंट्स का प्रवेश कन्फर्म हुआ है। सुनिश्चित करें कि सभी 3 मेजर विषय के सही प्रश्न पत्र और विषय कोड का चुनाव किया गया है। जैसे मान लीजिए आप बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में हैं, तो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग भरा है, तो उसका कोड बिल्कुल सही होना चाहिए। वो आपके 4 क्रेडिट का है और उसके साथ ही जो आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है तो वो 2 क्रेडिट का है। उसका मैं आपको बच्चों को बता दूं कि केवल प्रैक्टिकल होगा और वो पेपर आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की तरफ से एग्जामिनर आएंगे और वो आपका प्रैक्टिकल होगा। रिटर्न में उसका कुछ नहीं होगा, वो आपका 2 क्रेडिट का है। तो इस तरीके से आपके टोटल 6 क्रेडिट हो गए, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन पेपर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही क्वेश्चन पेपर आएगा, कंप्यूटर अकाउंटिंग का नहीं आएगा, तो वो आपका प्रैक्टिकल होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको ये दोनों सब्जेक्ट भरने हैं। उसके बाद आपका बिजनेस मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो आपका पेपर वो कंपलसरी है, उसका आपको कोड बिल्कुल अच्छे से भरना है। और तीसरा जो है, आपने अगर या तो इसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स ले रखा है या आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स ले रखा है, या कह रहा हूँ तो इन दोनों में से एक पेपर आपको लेना है, तो उसके कोड आप ठीक से भरिएगा, ठीक है। ये 3 आपके मेजर सब्जेक्ट्स हो गए जो कहा है। चौथा पेपर माइनर, अगर जिन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लिया था तो आप सेकंड सेमेस्टर में अब उसको जरूर भरेंगे। तो अपने अपने कॉलेजेस से कंफर्म कर लीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपके कॉलेजेस ने दिया है। मेरे पास 6-7 सब्जेक्ट के माइनर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हो चुके हैं, तो मैं उनको अपलोड कर दूंगा। आप जो है उसको देख लीजिएगा, आपको ये पता लग जाएगी क्वेश्चन पेपर्स माइनर्स के कैसे आए थे। जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन का है और आपका फिजिकल एजुकेशन का है। तो इस तरीके से मेरे पास कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं 6 या 7 सब्जेक्ट के, तो मैं उसको 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। तीसरा आपका जैसे फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का पेपर हुआ था आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो ये जो अगली लाइन आपको दे रखी है फर्स्ट एड एंड हेल्थ की, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ का भी पेपर जो है आपको एमसीक्यूज बेस्ड ही होगा, ओएमआर बेस्ड। इसमें भी आपको 40 नंबर लेने कंपलसरी हैं। 25 नंबर का आपका इंटरनल होगा और बाकी उसमें आपका एमसीक्यूज पैटर्न में होगा और बाकी एक्सटर्नल भी आपका एमसीक्यूज बेस्ड पैटर्न में होगा, जिसका कोड नंबर दे रखा है Z020201। तो आप ध्यान रखिएगा, ये वाला आपका जो है कोड है फर्स्ट एड एंड हेल्थ का।
अच्छा, 4 नंबर का पॉइंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि ऐसे मेजर विषय जिनमें स्टूडेंट्स को विकल्प उपलब्ध है उसका चयन या चुनाव ध्यानपूर्वक करें। एक बार परीक्षा फॉर्म महाविद्यालय द्वारा सत्यापित करने के बाद में उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अगर आप इसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स लिया आपने और गलती से बिजनेस इकोनॉमिक्स भर दिया, या बिजनेस इकोनॉमिक्स आप लेना चाहते हैं और गलती से कोड आपने इसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स का भर दिया और कॉलेज ने वेरीफाई कर दिया, तो आप पेपर उसी सब्जेक्ट का देंगे। तो इसलिए जब आप क्वेश्चन पेपर्स में अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरें तो खुद फिल करिएगा, कंप्यूटर वाले के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि इस बार बहुत सारी गलती करी थी तो स्टूडेंट्स बाद में परेशान होते हैं। तो आप अपना क्वेश्चन जो भी कोई आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करवाइएगा वो खुद बैठ के बाहर भरवाइएगा, या घर में बैठ के भरते हैं अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे तो खुद भरिएगा और उसको चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद माइनर इलेक्टिव विषय जो 5th पॉइंट का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में एक ही बार आपको माइनर इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है उसका चयन करना है। इसलिए ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर इलेक्टिव का एग्ज़ाम दे दिया है वो स्टूडेंट्स सेकंड सेमेस्टर में माइनर इलेक्टिव के स्थान पर नन लिखेंगे और उसका कोड जो है वो ये दे रखा है QNONE, है ना, यानी कि नन हो गया, आपका 2001 का चयन करना है। तो ये आपको लिखना है QNONE नन, है ना, 2001। और जिन बच्चों ने सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में ये एग्जामिनेशन फॉर्म एग्ज़ाम अपना नहीं दिया था माइनर का, जिसे क्वेश्चन पेपर में अपलोड करूंगा, तो वो अपना सेकेंड सेमेस्टर में इसको जरूर दे दिएगा, है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये 6 पॉइंट मैंने बता ही दिया कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट का चयन नहीं किया था तो इनको जो है सेकेंड सेमेस्टर में कॉलेज में संचालित माइनर इलेक्टिव विषय में से भी किसी एक विषय का चयन करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 7 पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर इलेक्टिव विषय में अगर फेल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उनको सेकेंड सेमेस्टर के साथ बैक पेपर भरने की अनुमति नहीं होगी। फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर इलेक्टिव विषय में फेल होने पर स्टूडेंट्स जब थर्ड सेमेस्टर के अपने एग्ज़ाम देगा तो तभी वो बैक पेपर देगा। मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट जिसने फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर इलेक्टिव के पेपर दिया था और वो स्टूडेंट उसमें फेल हो गया था, तो अब वो जो सेकंड सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरेगा, जो कल से भरने शुरू हो चुके हैं यानी कि 12 तारीख से, तो वो सेकंड सेमेस्टर के साथ उसका बैक पेपर नहीं देगा। जब आप दिसंबर या जनवरी में आगे एग्ज़ाम देंगे थर्ड सेमेस्टर के, तो उसके साथ वो फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर माइनर इलेक्टिव में देगा। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 8 पॉइंट है कि किसी भी स्टूडेंट्स के द्वारा मेजर विषय से संबंधित माइनर विषय का चयन नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार तीनों मेजर विषय एवं माइनर विषय एक ही संकाय के नहीं होंगे। मतलब इसका ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं और जो आप ने सेकंड सेमेस्टर में मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जैसे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा या आपने बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा, तो आप जो है इन सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी बीकॉम के बच्चे माइनर सब्जेक्ट नहीं ले सकते। यानी कि जो कॉमर्स का बच्चा है वो कॉमर्स के माइनर सब्जेक्ट नहीं लेगा, वो या तो बीए का सब्जेक्ट ले ले या बीएससी के जो सब्जेक्ट दे रखे हैं वो ले सकता है। जो बीए का बच्चा है ऐसी वो या तो बीकॉम के सब्जेक्ट में से कोई ले ले या बीएससी के सब्जेक्ट में से ले ले, और जो बीएससी का बच्चा है वो या तो बीए के सब्जेक्ट्स में से कुछ ले ले या बीकॉम के सब्जेक्ट में से कुछ ले ले। संकाय मतलब आपकी जो स्ट्रीम है, आप कॉमर्स के बच्चे हैं, बीकॉम के बच्चे हैं, तो आप बीकॉम के जो माइनर इलेक्टिव के जो सब्जेक्ट्स रखे हैं मेजर में जो दे रखे हैं वो आप माइनर इलेक्टिव में नहीं ले सकते, आपको स्ट्रीम चेंज करनी जरूरी है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही ये जो 9th पॉइंट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना कि अपार्ट फ्रॉम द माइनर कोर्सेज ऑफ पेपर्स अवेलेबल स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो चूज वन
मेजर थ्योरी पेपर ऑलरेडी रनिंग in his oblique her college as his minor paper, है ना. Student will study this kind of paper with the students of that paper major subjects is same class and his oblique her internal assessment 25 marks will also be carried out with them by the same teacher concerned. ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको बताया है कि आपको ये जो पेपर होगा आपका ये 25 नंबर का होगा, है ना, जो कॉलेज लेंगे, और ये जो पेपर होगा आपका ये 75 नंबर का आपका पेपर होगा जो एक्सटर्नल पेपर आपका होगा माइनर के बारे में. तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है. ठीक है, अब ये 4 क्रेडिट का भी हो सकता है, ये फिक्स्ड है आपका, ये 5 क्रेडिट का भी हो सकता है और ये 6 क्रेडिट का भी हो सकता है. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. इन अ ईयर स्टूडेंट्स विल हैव ऑल्सो टू चूज आइदर third major subjects or a minor paper of subject from other faculty, है ना, other than his oblique her own faculty in which he has taken admission in the that year. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, तो आपको एक स्टूडेंट को जो है जो थर्ड मेजर सब्जेक्ट है या एक जो माइनर पेपर है वो आपकी अदर फैकल्टी का होना चाहिए. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. तो इसके बाद बाकी ये तो खैर ये स्वयं और मूक के बारे में भी इन्होंने दे रखा है जो कि यूजीसी से हैं. ठीक है, तो इसमें भी जो है ये कंसीडर्ड जो है वो किया जाएगा आपका एक माइनर पेपर जो कि 4 क्रेडिट का होगा. और उसके बाद ये स्किल डेवलपमेंट के बारे में कह रहा है कि स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेमेस्टर की तरह ही सेकेंड सेमेस्टर में भी एक स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल सब्जेक्ट का चयन करना है. और जो भी कोई महाविद्यालयों में चलाए जा रहे जो भी स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल सब्जेक्ट हैं वही स्टूडेंट्स जो हैं अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में भरेगा. 14 की एक बार परीक्षा फॉर्म महाविद्यालय अगर वेरीफाई कर देता है तो उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा. और लास्ट पॉइंट है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो उपयुक्त दिशा निर्देशों का इंस्ट्रक्शंस का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, उनको यूनिवर्सिटी परमिशन नहीं देगी. ठीक है, तो ये सारे रूल्स हैं परीक्षा नियंत्रक के. तो आप इन वीडियो समझ में ना आए तो इसको 1 बार 2 बार 3 बार दोबारा ज़रूर सुन लीजिएगा. बने रहिएगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर. थैंक यू.